इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। अगला श्लोक है कंठगतैरप्युषुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातुः मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। कंठगतैः अपि अशुभी प्राणों के कंठगत हो जाने पर भी, क्या? प्राणों के कंठगत हो जाने पर भी, अर्थात प्राण निकलने की स्थिति भी बन जाए तो भी, ऐसी विषम स्थिति बन जाए, हाँ, मरणासन्न अवस्था हो जाए तो भी कस्य आत्मा नो समर्पिते जातु, अपने आप को किसके अधीन नहीं करना चाहिए। मरने की नौबत भी आ जाए, मरना भी पड़े तो मर जाओ, लेकिन किसके अधीन अपने को नहीं करना चाहिए? किसके अधीन नहीं करना चाहिए? मूर्खस्य, मूर्ख के अधीन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर मूर्ख के हाथों चले गए तो वो न जीने देगा और न मरने देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। मूर्ख तो मूर्ख ही है। मूर्ख के कारनामे भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। शराबी व्यक्ति है, मूर्ख है, इनके कोई भरोसे नहीं रहते हैं, इनसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। कहावत तो ऐसी भी है कि लोगों में भी विचित्र विचित्र प्रकार के लोग होते हैं। काना, कंजा, खलवट्टा ऐसा बताया जाता है। एक आंख वाला हो तो उससे संभल के बात करना, कब चटक जाए कब भड़क जाए कोई भरोसा नहीं। काना, कंजा, तिरपटा, सिर से गंजा होए। अगर व्यक्ति एक आंख वाला है, काना है, तो पता नहीं कब उसका माथा गर्म हो जाए। काना, कंजा, कुछ विशेषता ही रहती है। हाँ, चतुराई में भी चतुराई। काना, कंजा, तिरपटा, भेड़ा देखता हो, अंधा नहीं है, एक आंख वाला भी नहीं, लेकिन थोड़ा तिरछा देखता है, तिरपटा। और सिर खलबट्टा होए, सिर से गंजा होए। इनसे बातें तभी करो जब हाथ में डंडा होए। हाँ, अगर हाथ में तुम्हारे डंडा है तो ही इनसे बात करना शुरू करो, नहीं तो ये कब सरक जाए कब सनक जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ, अच्छी बात करते करते को भड़क जाएं, अच्छी बात करते करते भिनक जाएं, गरम हो जाएं, कोई भरोसा नहीं इनका। प्रकृति ने उनकी जो संरचना दी है, वो संरचना ये बतलाती है कि इनका दिमाग कब कैसा चल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खूबी लेकर के आते हैं ये लोग भी, कुछ कमी है तो कुछ उनकी विशेषता भी रहती है। हाँ, इसलिए नीतिकारों ने कहा, क्या कहा नीतिकार ने? सुना नहीं सुना तुम लोगों ने? सुना है ना? काना, कंजा, तिरपटा,
सिर खलबट्टा होय, खलबट्टा सपाट एकदम बिल्कुल मैदान, कोई कहीं रोक टोक नहीं, अवरोध नहीं, कोई है कोई कुछ नहीं, स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं मिलेंगे, सब सनन गाड़ी चली जाए। बस इनसे बातें तभी करो हाथ में डंडा ओए। तो अपने प्राण कंठगत भी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन अपने को किसके अधीन मत करो, मूर्ख के अधीन मत करो। एक शराबी शराब पी करके निकलता है, यहाँ देखता वहाँ देखता यहाँ देखता, फिर पीछे को होता फिर आगे को होता, फिर पीछे को होता फिर आगे को होता, और चला जा रहा। अब रास्ते में वो बड़े गौर से देख रहा क्या पड़ा है, कहाँ क्या रखा, तो आगे बढ़ते बढ़ते उसको गोबर पड़ा हुआ दिखा। अब वो नशे में था तो समझ नहीं पाया कि गोबर है कि क्या है, गोबर पड़ा था गाय वाय का, तो उसको कुछ लगा कि यहाँ पर है, तो थोड़ा सा रुक गया, गौर से देखने लगा क्या है, फिर थोड़ा सा आगे को बढ़ा, फिर थोड़ा पीछे को हुआ, फिर थोड़ा इस तरफ से देखा, फिर थोड़ा उस तरफ से देखा, क्या है। वो तो शराबी है, नशे में, कुछ समझ में नहीं आया, तय नहीं कर पाया कि क्या है। तो फिर आगे बढ़ के उसने देखा, फिर उसने युक्ति लगाई, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो उसने पहले सूंघ करके देखा। क्या किया उसने? सूंघ करके देखा। सूंघने पर भी उसको कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये क्या है, तो सूंघने के बाद उसने थोड़ा सा उसका किनारे से टुकड़ा निकाला और छू करके देखा। क्या किया उसने? ऐसा मसल करके थोड़ा सा देखा कि क्या है। छूने पर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। अब जब समझ में नहीं आया, देखने से समझ में नहीं आया, सूंघने पर भी समझ में नहीं आया, छू करके थोड़ा सा मसल करके देखा तो भी तय नहीं कर पा रहा कि क्या है, तो उसको लगा थोड़ा चख लेना चाहिए ना, तो उसने थोड़ा सा चख लिया। अब जब उसने चखा तो उसको ख्याल में आ गया कि अरे तो गोबर है, गोबर है। अब पीछे को हट गया और जोर जोर से हंसने लगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब समझ में आ गया कि ये गोबर है। हाँ देखो, चखने से समझ में आ गया कि गोबर है। अगर हम नहीं समझ पाते और इस पर पैर पड़ जाता तो मुझे नहाना पड़ता ना। हाँ, मुझे नहाना पड़ता ना। हाँ, इसलिए देखो पैर रखने से हम बच गए ना। हाँ, पैर नहीं रख पाए हम, अशुद्ध नहीं हो पाए हम। देखो क्या कह रहा है, हम अशुद्ध नहीं हो पाए, पैर रखने से हम बच गए। वो तो अच्छा रहा जो चक करके हमें मालूम चल गया कि ये तो गोबर है। देखने से भी समझ में नहीं आया, सूंघने से भी समझ में नहीं आया, उसको छू करके मसलने में भी समझ में नहीं आया। वो तो अच्छा रहा जो मैंने चख लिया। अगर उसको नहीं चखते तो धोखे से हमारे पैर भी पड़ जाता उस पर, फिर तो हमें स्नान करना पड़ता ना। हाँ, अभी तो हम शुद्ध है ना, अभी तो हमारा पैर भी नहीं पड़ा है। देखो मूर्ख आदमी अंदर चला गया, चख लिया और कह रहा है कि पैर नहीं पड़ा तो हम शुद्ध हैं। पैर पड़ने पर अशुद्धि दिख रही है और मुंह के अंदर जिह्वा पर चला गया सो अशुद्धि नहीं दिख रही। ये मूर्खों के किस्से कहलाते। क्या कहलाते हैं? मूर्खों के किस्से कहलाते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के हवाले मत करो। ज्ञानी के पास चले जाओगे तो ज्ञानी तुम्हें संभाल लेगा, और अगर मूर्ख के चक्कर में फंस गए तो मूर्ख आदमी तुमको भी मूर्ख बना देगा। इसलिए अपने प्राण कंठगत भी क्यों ना हो जाएं, पर किसके लिए नहीं सौंपना चाहिए? अपने आप को मूर्ख के लिए नहीं सौंपना चाहिए।
और किसको नहीं सौंपना चाहिए? विषाद युक्त व्यक्ति को, अर्थात जो स्वयं दुख में पड़ा है, स्वयं चिंतातुर है, अब खुद ही अपनी चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा, खुद ही परेशान है, दुखी है। अब अगर उसके पास चले भी जाओ तो वो क्या करेगा? वो तो वैसे ही आकुल व्याकुल परेशान है। तो ऐसे विषाद युक्त के भी हवाले मत करो। और गर्वस्य, अभिमानी अहंकारी व्यक्ति के पास भी मत जाओ। अभिमानी अहंकारी व्यक्ति भी बड़े खराब होते हैं। अभिमानी अहंकारी व्यक्ति भी बड़े खराब होते हैं। बात बात में तुनक जाते हैं, बात बात में गर्म हो जाते हैं। उनको कितना ही मान सम्मान दो, उनको संतुष्टि नहीं होती है। हाँ, और जरा जरा में तो ऐसा लगने लगता है जैसे इन्हें हमारा अपमान कर दिया, जबकि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है। क्या? सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, और वो क्या कहता है, इनने तो हमारा अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान कर दिया। बताओ भैया, अपमान कर दिया। इसलिए तो मान पत्र लेना चाहता। क्या लेना चाहता है? अच्छा, बड़ा वाला। मान पत्र भी मिल जाए तो कहने लगता बड़ा वाला नहीं मिला, छोटा वाला दिया है। अब बड़ा वाला दे दिया तो कहा कि वो अच्छा फ्रेम बढ़िया नहीं था। मतलब उनकी संतुष्टि नहीं कर सकते आप। हाँ, और अगर फ्रेम अच्छा करके भी दे दिया तो कमरे में दिया था, मंच पर नहीं दिया। क्या कहने लगते हैं? मंच पर नहीं दिया। और मंच पर भी दे दिया तो मंच पर शुरू में दे दिया जब ज़्यादा आदमी नहीं थे। अब बताओ, और आखिरी में दे दिया तो कहने पब्लिक उठने लगी थी तब दिया था उन्होंने। अब बताओ, मान पत्र है। ऐसे मानी व्यक्ति को मान पत्र चाहिए, और मान पत्र की जगह उसके सम्मान में क्रोध पत्र दे दें कि साहब इनको तो बार बार में बहुत बात में गुस्सा आती है, ये जनाब ऐसे हैं, ऐसे हर बात में क्रोध करते हैं, इनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं है, ऐसा वैसा, इसलिए इनके क्रोध करने को हम क्रोध पत्र से इन्हें सम्मानित करते हैं। क्या? क्रोध पत्र से सम्मानित करते हैं। माया पत्र दे दो, मायाचारी का पत्र दे दो, लोभ पत्र दे दो, आदमी गर्म हो जाएगा। मान पत्र चाहिए हमको। क्या? मान पत्र, सम्मान पत्र चाहिए। कौन सा पत्र चाहिए? सम्मान। जरा जरा सी बातों में सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है और वो कह रहे हमारा अपमान कर दिया। एक बार ऐसा हुआ, पंगत में सभी लोग भोजन करने गए, सब बैठे थे बराबर से, सब परोसा गया। अब पापड़ परोसने की बारी आई तो बढ़िया अच्छे छबले में तल तल करके पापड़ रखे गए, और आदमी एक 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 रखते हुए जा रहा था। एक साधारण सा आदमी भी आमंत्रित था, वो भी बैठा था भोजन करने। अब वो यही देख रहा था कि भैया ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं, इनके लिए तो सब अच्छा किया जाएगा, हमारे को क्या फ़र्क करके ये करते हैं, ये देख रहा था। भोजन करने में उसका मन नहीं लग रहा था, वो यही देख रहा था किसको क्या परस रहे हैं और हमें क्या नहीं परसते हैं। मतलब उसका खाने पर ध्यान कम था और किसको क्या परसा जा रहा है इस पर उसका ध्यान ज़्यादा था। परसते परसते पता नहीं क्या हुआ, परसने वाले के हाथ से पापड़ टूट गया और वो टूटा हुआ पापड़ उसको रख दिया। अब वो भिनक गया, सबको अखंड पापड़ परसा और हमको खंडित पापड़ परसा, क्योंकि हम छोटे आदमी हैं ना, जबकि किसी की नज़र में छोटे बड़े का भेद नहीं। क्या कहने लगा, हम छोटे आदमी हैं ना, बड़ों के सामने हमें अपमानित किया गया है। हाँ, सबको अखंड पापड़ रखा और हमको खंडित पापड़ रखा, आमंत्रित भी किया और अनादर भी किया। क्या कह रहा है? आमंत्रित भी किया, अनादर भी किया। ये तो मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब करके मरने की स्थिति बन गई है। क्या कहता है? चुल्लू भर पानी में डूब करके मरने की। अरे कहीं किसी को पता नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, नहीं ये तो हमारे पूरे वंश का अपमान कर दिया है, हम गरीबों का अपमान कर दिया है।
हैं, बड़े लोगों को इतना भी नहीं है कि आमंत्रण दिया है तो सबको पापड़ अखंड है तो हमको भी अखंड। ऐसा करते करते उसका मन बहुत खराब हो गया, आ गया, आधे ही खाना खाया, उठ करके आ गया, चेहरा तमतम आ गया, चाल भी बदल गई। अच्छा, क्रोधी आदमी का चेहरा और चाल दोनों बदल जाते हैं, वैसे बीमार से दिखते हैं, और जब क्रोध रोध आ जाए तो बिल्कुल एकदम चेहरा और चाल दोनों बदल जाए। ठीक है, अब किसी से बोला ही नहीं, जिसने निमंत्रण किया था कोई धन्यवाद नहीं, कोई बात नहीं। अरे भैया आप जल्दी उठ करके क्यों आ गए थे, क्या लेना देना तुम्हें इससे? अरे फिर भी तो सभी लोग भोजन करते रहे और आपने जल्दी अपना भोजन समेटा और आ गए वापस। नहीं नहीं, कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। अरे फिर भी तो बताओ ना, भोजन वोजन तो सब अच्छा रहा ना, ठीक ठाक हो गया नहीं हो गया, इससे तुम्हें क्या मतलब है? यही सब लोग ऐसा है, भेदभाव करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तमाम बातें उसको समझ ही में नहीं आया क्या हो गया। अब उसके मन में बात घूमती रही कि इससे बदला लेना है क्या। हाँ, इसने पंगत में टूटा हुआ पापड़ परोस करके हमारा अपमान किया है, अब हम इसका बदला भी लेंगे। अब आदमी सामान्य था, बदला तो लेना था, प्लान कर लिया। उसने भी सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब देखो, पैसे थे नहीं तो कर्ज लिया उसने, बहुत जगह जाकर के रुपये इकट्ठे किए, भोजन तैयार कराया, पापड़ आपड़ तलवा के रखे, सबको निमंत्रित किया, पंगत बिठा ली, भोजन करा रहा, और अब बदला लेना है उसको उसी आदमी से जिसके हाथ से टूटा हुआ पापड़ परोसा गया था। और चला पापड़ परसने, एक 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 सीधा सी साजा साजा पापड़ परसता गया। और जब उसी आदमी का नंबर आया तो उसी के सामने उसने पापड़ चटकाया और परस दिया। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो देख ही नहीं रहा था कि तुम कैसा परसते आ रहे, तो वो अपने भोजन में लग गया। जब पापड़ टूटा हुआ रख दिया गया, क्यों कैसा रहा, तो बोले क्या बात हो गई, नहीं समझे अभी तुम, क्या बात हो गई, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने पंगत की थी ना, हमारे लिए तुमने टूटा पापड़ परसा था सबके सामने, उसका बदला हमने ये पंगत दे करके तुमसे टूटा पापड़ परस करके ले लिया। नाचने लगा, ओ बदला ले लिया। वो आदमी कहता है कैसा पागल है, मैंने टूटा पड़ोसा नहीं, और अगर परोस भी दिया है तो उसका बदला लेने के लिए इस गरीब आदमी ने इतनी बड़ी पंगत बिठा ली, इतना बड़ा खर्च किया, और टूटा पापड़ परस करके कह रहा है कि हमने तुम्हारे से बदला ले लिया। ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? मनगढ़ंत अपमान की कहानी बना करके और अपमान का बदला लेने के लिए अज्ञानता से कितना बड़ा कर्ज और ले लिया। बंधुओं, इसलिए कहा है कि ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं रहना। और कृतघ्नि, काम सटा दुख विसरा। कृतघ्नि की परिभाषा क्या? काम सटा दुख विसरा, अपना काम बन गया फिर भूल गए। कृतज्ञ व्यक्ति उपकार को याद करता है, उपकार को याद रखता है, लेकिन कृतघ्नि अपना काम कराया और फ्री हो गया, फिर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे व्यक्तियों के हवाले उसके लिए समर्पित अपने को नहीं करना, नहीं तो अपना अनर्थ होगा, बिगाड़ होगा, उनसे बचना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।